ज्ञानवाटिका में आप सभी का स्वागत है। आज जो है हम लोग क्लास 10th के चैप्टर नंबर 10 दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वाले चैप्टर में थोड़ा सा और आगे की ओर बढ़ेंगे। और इस चैप्टर में जो है हम लोग फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस बाय अ कन्वेक्स लेंस वाले टॉपिक पर डिस्कस कर रहे थे और हमारा डिस्कशन जो है इसी टॉपिक पर चल रहा था, है ना। तो आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक अपील, एक गुजारिश कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेक्चर को अपने फ्रेंड्स, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ पाए, है ना। लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, है ना। तो आज जो है चलते हैं अब हम लोग अपने टॉपिक की ओर, है ना। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस बाय अ कन्वेक्स लेंस वाले टॉपिक में जो है हम लोग टोटल 6 केसेस डिस्कस करने वाले थे, है ना। और हम लोग अभी तक 5 केसेस जो है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज जो है हम लोग छठा केस दैट इज द 6th केस कन्वेक्स लेंस के केस में हम लोग उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो केस 6 आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, केस 6। तो केस 6 को देखने से पहले मींस केस 6 को क्या है, केस 6 उस चीज को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले आते हैं डायग्राम में, है ना। तो डायग्राम में हम क्या बोल रहे हैं कि लेट अस कंसीडर अ कन्वेक्स लेंस दैट इज MN, है ना। MN नाम दिए हम कन्वेक्स लेंस का, है ना। ये एक कन्वेक्स लेंस है ना। एंड दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ दिस convex lens, this is the focus of this convex lens and this is the center of curvature that is 2f for this spherical surface. This is the second focus of this convex lens and this is the second center of curvature that is 2f dash for this spherical surface. This is the principal axis. This is the principal axis, है ना। एंड हम लोग इसमें क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं कि हम लोग ऑब्जेक्ट को कंसीडर करते हैं और सबसे पहले ऑब्जेक्ट को जो है फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखे थे हम लोग। दूसरे वाले केस में फोकस पर रखे थे हम लोग ऑब्जेक्ट को। तीसरे वाले केस पर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखे थे ऑब्जेक्ट को। फिर चौथे वाले केस में जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखे थे हम लोग ऑब्जेक्ट को। पांचवें वाले केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले रखे थे ऑब्जेक्ट को। तो अब जो है दैट इज 6th केस, हम लोग कहां रखेंगे ऑब्जेक्ट को, एट इंफिनिटी। मींस कहां पर है वो ऑब्जेक्ट इस कन्वेक्स लेंस से, दैट इज मींस अननोन, दैट इज अननोन, वो नॉन नहीं है। मींस हम नहीं जानते कि ऑब्जेक्ट कहां पर है। इन्फिनिटी मींस कहीं भी हो सकता है ना। तो हम लोग केस 6 में क्या लिखेंगे कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, है ना। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, तो ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी में होगा, है ना। मान लेते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में होगा और उसको जो है हम लोग ए बी मान लेते हैं, है ना। उस ऑब्जेक्ट को हम लोग ए बी मान लेते हैं। ये ऑब्जेक्ट कहीं भी इंफिनिटी में है और उसका इमेज हमको इस कन्वेक्स लेंस में बनाना है, इस कन्वेक्स लेंस के थ्रू देखना है ना। तो हम क्या बोल रहे हैं कि हम लोग कन्वेक्स लेंस का जो इमेज फॉर्मेशन के लिए रूल्स पढ़े थे, उस रूल्स में हम लोग पढ़े थे कि जो है जो भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा वो लाइट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से होकर गुजरेगा, है ना। फोकस से होकर गुजरेगा। तो देखिए जो भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में रखा हुआ है, जो भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में रखा हुआ है उससे जो लाइट रे आ रहा होगा, मींस जो भी लाइट रे जो इंसिडेंट करने वाला होगा इस कन्वेक्स लेंस में, वो लाइट रे
कैसा होगा, वो लाइट रे पैरेलल होगा, है ना। मींस कहीं से भी अगर दूर से, बहुत दूर से जो है लाइट रे आ रहा है ना, तो हम लोग उसको कैसा कंसिडर कर सकते हैं, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, है ना। उसको हम लोग पैरेलल बीम ऑफ लाइट बोल सकते हैं, पैरेलल बीम ऑफ लाइट कंसिडर कर सकते हैं। तो उसी तरह हम लोग जो है इस केस में लाइट बीम को जो है हम लोग पैरेलल कंसिडर करते हुए रे डायग्राम को बनाने का कोशिश करेंगे, है ना। तो देखिए सबसे पहला लाइट रे पैरेलल आता है ना, जो कि मिरर के ए पॉइंट पे जो है स्ट्राइक करता है ना, और आफ्टर रिफ्रैक्शन वो फोकस के थ्रू रिफ्रैक्ट हो जाता है, मींस आफ्टर रिफ्रैक्शन वो फोकस के थ्रू पास हो जाता है। दूसरा लाइट रे जो है वो आता है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। ये सारा लाइट रे, जो भी लाइट रे आएगा, हम पहले ही बोल चुके हैं कि वो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा, है ना। तो ये जो ए पॉइंट पे स्ट्राइक किया वो लाइट रे पैरेलल था प्रिंसिपल एक्सिस के। सेकेंड लाइट रे जो हम कंसिडर कर रहे हैं, जो कि बी पॉइंट पे स्ट्राइक करेगा मिरर के सरफेस में, है ना, वो भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, और आफ्टर रिफ्रैक्शन वो फोकस से होकर गुजरेगा, है ना। आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से होकर गुजरेगा, है ना। तीसरा लाइट रे जो है हम कंसिडर कर रहे हैं इस तरह से, है ना, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, वो भी लाइट रे, और हम मान ले रहे हैं कि ये जो है लाइट रे डी पॉइंट पे स्ट्राइक कर रहा है मिरर को, और लेंस को डी पॉइंट पे स्ट्राइक कर रहा है, और आफ्टर रिफ्रैक्शन वो फोकस से होकर गुजर रहा है ना। एक चौथा लाइट रे जो है हम कंसिडर कर रहे हैं, जो कि इस मिरर लेंस सरफेस को, सॉरी हम बार बार मिरर बोल दे रहे हैं, है ना, लेकिन ये एक लेंस है ना। तो इस लेंस सरफेस को ई पॉइंट पे स्ट्राइक करेगा, इंसिडेंट करेगा, और आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से होकर गुजरेगा, है ना। यहां पर आप हमको बोल सकते हैं कि सर इससे पहले जो है जो भी रे डायग्राम हम लोग खींचे थे उसमें दो लाइट रे को कंसिडर किए थे, है ना, दो ही लाइट रे से हम लोग जो है उसको रिफ्रैक्ट करवाएं लेंस से, और हम लोग इमेज फॉर्मेशन देख लिए थे, लेकिन इसमें आप 4 रे खींच रहे हैं। तो कोई जरूरी नहीं है ना, कोई जरूरी नहीं है कि आप 4 लाइट रे को ले, है ना। हम क्या बोले थे कि मिनिमम 2 लाइट रेज हम लोग ले सकते हैं, है ना, मिनिमम। उसके बाद आप कितनों हो लाइट रे ले, इमेज जो है बनना है, जहां बनना है वहीं बनेगा, कहीं दूसरे जगह वो नहीं बन सकता है। अभी देखिए हम 4 लाइट रे लिए पैरेलल है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के, वो सारा जाके फोकस पे मिल रहा है, इमेज जो है फोकस पर ही बनेगा। हम अगर यहां पर और 4 लाइन ले ले, है ना, वो और 4 लाइन ले ले, तो क्या वो कहीं और से गुजरेगा, कहीं और से पास करेगा रिफ्रैक्ट होने के बाद? नहीं, वो तो फोकस से ही होकर गुजरेगा ना। तो इमेज जो है वहीं पर बनने वाला है ना। तो इसीलिए घबराना नहीं है ना, हाँ घबराना नहीं है, बस जो कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं उस चीज को दिमाग में सेट रखना है, बस कॉन्सेप्ट जो हम बता रहे हैं उस चीज को दिमाग पर सेट रखना है, बाकी कोई गलती नहीं होने वाला है फिर, है ना। तो हम 4 लाइट रे को यहां कंसीडर किए हैं, आप 2 लाइट रे को भी कंसीडर करके इमेज बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हम इसमें जो है आपको ये चीज भी बता दे रहे हैं कि 4 लाइट रे को कंसीडर करके भी हम लोग यदि इमेज फॉर्मेशन देखेंगे तो भी वही पॉइंट पे बनने वाला होगा इमेज। 2 लाइट रे को कंसीडर करके भी अगर इमेज फॉर्मेशन करते हैं तो भी वही पॉइंट में बनने वाला होगा इमेज, है ना। तो देखिए ये लाइट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन जो है इस फोकस पे आके सबको मीट कर रहा है ना, फोकस वाले पॉइंट पे, है ना। तो जो हमारा इमेज बनेगा वो यहीं पर बनेगा। देखिए कितना छोटा सा इमेज बनेगा, है ना। इमेज कितना छोटा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। इन्फिनिटी में जो ऑब्जेक्ट है वो कितना बड़ा है हमको नहीं पता, लेकिन जो इमेज बनेगा वो बहुत छोटा बनेगा, है ना, बहुत छोटा बनेगा। और जो इमेज बनेगा वो इन्वर्टेड इमेज बनेगा, इन्वर्टेड इमेज बनेगा मींस उसका जो सिर होगा, अगर इन्फिनिटी में जो ऑब्जेक्ट होगा उसका सिर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की ओर है, तो यहां पर जो इमेज बनेगा वो जो इमेज होगा उसका सिर जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की ओर होगा, है ना। मींस इधर ऑब्जेक्ट का सिर हेड अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो यहां पर जो
इमेज का हेड है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, है ना। यहां पर जो इमेज बनेगा वो एक्चुअल लाइट रे का इंटरसेक्शन से बनेगा, इसीलिए ये एक रियल इमेज होगा, है ना। और जो इमेज बन रहा है वो बहुत छोटा बन रहा है, बहुत छोटा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, मींस हाईली डिमिनिश्ड, वेरी स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, है ना, बहुत छोटा बनेगा, है ना। तो कीपिंग दीज थिंग्स, दीज पॉइंट्स इन आवर माइंड, वी कैन राइट द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड, है ना। इन सभी बातों को दिमाग में रखते हुए हम लोग जो इमेज बना उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स बोलिए या फिर उसका नेचर बोलिए, उसको हम लोग लिख सकते हैं, है ना। तो लेट अस राइट द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड, नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड, नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। तो हम लोग सबसे पहला चीज क्या देख रहे हैं, जो इमेज बन रहा है वो फोकस पर बन रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं एट फोकस, है ना। इमेज जो बन रहा है वो फोकस पर बन रहा है। दूसरा हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो इमेज बन रहा है वो रियल इमेज बनेगा और इन्वर्टेड, है ना, उल्टा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, है ना। और तीसरा पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं वेरी स्मॉलर देन, वेरी स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, है ना। और इसको हम लोग बोल सकते हैं हाईली डिमिनिश्ड, है ना, हाईली डिमिनिश्ड। तो हम लोग बोल सकते हैं कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इंफिनिटी इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स लेंस, ऑन दैट सिचुएशन द इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस, and the image which is formed at the focus is real and inverted image, and the size of the image will be very smaller than the object, that is highly diminished, highly diminished। जब हम कन्वेक्स लेंस के सामने इंफिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट को रखते हैं और उस समय यदि उसका इमेज फॉर्मेशन हम लोग देखते हैं, तो जो इमेज हमको बनेगा, हमारा जो इमेज बनेगा, उसका जो इमेज का नेचर होगा वो कैसा होगा, वो फोकस पर बनेगा, रियल और इन्वर्टेड होगा, और वो जो है ऑब्जेक्ट से बहुत ही छोटा बनेगा, बहुत ही छोटा होगा, है ना। तो इस तरह से जो है हम लोग कन्वेक्स लेंस के द्वारा, है ना, जो भी इमेज फॉर्मेशन हो सकता था, टोटल 6 केसेस हम लोग डील कर लिए, है ना। मींस टोटल 6 केसेस हम लोग इस चैप्टर में जो भी कन्वेक्स लेंस के इमेज फॉर्मेशन का बात था उसको हम लोग डील कर चुके, है ना। अब अगला लेक्चर में जो है हम लोग इसका जो 6 केस हम लोग पढ़े उसका, और इस कन्वेक्स लेंस का हम लोग का डे टू डे लाइफ में किस तरह का यूजेस है, किस तरह से हम लोग यूज करते हैं, उसका एक समरी लेक्चर हम जो है अगले लेक्चर में हम लोग उसको देखेंगे, है ना। समरी, जस्ट समरी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस बाय अ कन्वेक्स लेंस एंड द यूजेस ऑफ कन्वेक्स लेंस, है ना। तो समरी और कन्वेक्स लेंस का यूजेस को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, है ना। मिलते हैं फिर आपसे अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।